बच्चों हम आज पढ़ेंगे कृषि के क्षेत्र में विभिन्न क्रांतियां। भारत ने कृषि के क्षेत्र में विभिन्न क्रांतियों के माध्यम से कैसे आगे बढ़कर मतलब फसल उत्पादन, दूध उत्पादन और तिलहन उत्पादन में आगे बढ़कर अग्रणी भूमिका निभाई है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। जैसे कृषि के क्षेत्र में विभिन्न क्रांतियां। हरित क्रांति फसल उत्पादन से। जब भारत आजाद हुआ 1947 में, जब भारत आजाद हुआ तो आजादी के बाद से ही भारत में बहुत गरीबी थी। भारत की आधी से अधिक जनसंख्या भूखों मरती थी, बिना भोजन के ही सो जाते थे। अब बिना भोजन के सोते थे तो इसी में भूखों से कितने लोगों की जानें चली गई। इसी के क्षेत्र में हरित क्रांति के जनक एम.एस. स्वामीनाथन ने श्वेत क्रांति की शुरुआत की। ये श्वेत क्रांति की शुरुआत 1966 से लेकर 1967 के मध्य की गई, जिसमें डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन ने विशेष रूप से गेहूं के क्षेत्र में, गेहूं उत्पादन के क्षेत्र में विशेष कार्य किया। इसीलिए हरित क्रांति का जनक डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को कहा जाता है। तो ये हरित क्रांति फसल उत्पादन के क्षेत्र में बहुत अधिक अग्रणी भूमिका निभाई, जिससे हमारे देश में सभी लोगों को भोजन मिलने लगा। श्वेत क्रांति का संबंध जो है दूध उत्पादन से है। दूध उत्पादन का मतलब दूध उत्पादन से है, जिसमें श्वेत क्रांति के जनक डॉक्टर वर्गीज कुरियन है। ये केरल के थे। डॉक्टर वर्गीज कुरियन जो थे ये केरल के थे। जैसे कि पहले से हमको ज्ञात है कि भारत जो है एक कृषि प्रधान देश रहा है, और कृषि प्रधान देश होने के साथ साथ कृषि के क्षेत्र में और पशुपालन के क्षेत्र में बहुत पहले से भारत आगे था, लेकिन दुग्ध उत्पादन में बहुत अग्रणी भूमिका नहीं निभा पाता था। जिसके माध्यम से श्वेत क्रांति के जनक डॉक्टर वर्गीज कुरियन ने श्वेत क्रांति की शुरुआत करके दुग्ध उत्पादन में भारत को विश्व में सबसे अग्रणी आगे खड़ा कर दिया, जिससे इस समय भारत जो है दुग्ध उत्पादन में नंबर 1 देश बन गया है। पीली क्रांति का संबंध तिलहन उत्पादन से है। तिलहन उत्पादन से तात्पर्य है जिस ऐसा फसल जिससे तेल निकाला जाता हो, जैसे सरसों हो गया, सूर्यमुखी हो गया, ये सब चीजों से तेल निकाला जाता है। तो पीली क्रांति का संबंध तिलहन उत्पादन से है। भूरी क्रांति। भारत एक कृषि प्रधान देश है। जब हरित क्रांति की शुरुआत हो गई तो हमारे पास उर्वरक की कमी थी, लेकिन भूरी क्रांति की शुरुआत करके उर्वरक का उत्पादन करके भारत भी उर्वरक के क्षेत्र में आगे बढ़ने लगा, जिससे भूरी क्रांति उर्वरक उत्पादन, खाद, जिसको हम लोग गांव में क्या कहते हैं, खाद, इसमें डाई, यूरिया, पोटास ये सब खेतों में पड़ता है, वही उर्वरक उत्पादन है। जैसे नीली क्रांति का संबंध मत्स्य उत्पादन से है। मत्स्य उत्पादन का मतलब मछली का उत्पादन, नीली क्रांति उसका नाम दिया गया। अब हम श्वेत क्रांति के जनक डॉक्टर वर्गीज कुरियन है। हरित क्रांति के जनक हैं डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन, जिन्होंने ये सब करके अग्रणी भूमिका निभाई है।